आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा करने की सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि रूट कैसे होंगे, स्टेज कैसे होंगे और परमिट का क्या सीन है, तो इस वीडियो में मिलेगा कंप्लीट ब्रेकडाउन फ्रॉम परमिट्स टू एक्सपीरियंसेस एंड आवर पर्सनल टिप्स। तो एंड तक जरूर देखना, बस फिर बैक पैक करना बाकी रह जाएगा। तो गाइस इस वीडियो को मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ ताकि आपके लिए नेविगेट करना आसान हो जाए कि आपको किस चीज़ के बारे में ज़्यादा ज़रूरी होगा जानना। तो इस पिंपल को इग्नोर करके हम चलते हैं आगे वीडियो में। तो इस यात्रा को स्टार्ट करने से पहले आपको लेना होगा इनर लाइन परमिट, जो मिलता है एसडीएम ऑफिस धारचूला से, एक बॉर्डर टाउन इन उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। अब काफी लोग कंफ्यूज हो जाता है कि इस परमिट को कैसे लिया जाए। हमने पर्सनली एक भैया को फोन करके लिया था, उनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी उनसे ले सकते हो। बट मेरा कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है, मेरे को भी ऐसी किसी यूट्यूबर से ही मिला था। यात्रा करने से एटलीस्ट 2 से 3 दिन पहले आप कॉन्टैक्ट करके रखे उन्हें। एंड द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इनर लाइन परमिट आर एज फॉलोज: आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एंड मेडिकल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड समटाइम्स। मतलब हमारा नहीं हुआ था बट स्टिल कीप इट हैंडी। तो धारचूला पहुंचते ही आप इनर लाइन परमिट लेके नेक्स्ट डे निकल सकते हो, या फिर अगर आप जल्दी पहुंच गए तो वहीं उसी दिन निकल सकते हो। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इनर लाइन परमिट का फिजिकल कॉपी होना बहुत जरूरी है पूरी यात्रा पे। ये आपको पता चल जाएगा वैसे तो, पर मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ क्योंकि हर एक चेक पॉइंट पे आपका स्टैंप लगता है एंड दैट इज वेरी वेरी मैंडेटरी। अब बात करते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 की, हाउ टू रीच धारचूला। देखो हम पर्सनली बाय कार गए थे और उसका रूट कुछ ऐसा है। दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर दूर है। हमने लिया था रुद्रपुर से टनकपुर, टनकपुर से लोहाघाट, लोहाघाट से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से बीच में एस्कॉर्ट पड़ता है और फिर आप आते हो धारचूला। लेकिन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हो अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो। बट ऑब्वियसली इस यात्रा पे अगर आप जा रहे हो एज अ सोलो ट्रैवलर तो आप प्री बुकिंग करा के चलोगे, पूरी यात्रा की बुकिंग होती है एंड आपकी शेयर टैक्सी सब कुछ अरेंज होता है। बट सिंस यात्रा धारचूला से स्टार्ट होती है तो वहां तक पहुंचने के लिए मैं आपको बता देता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको कैसे लेना है। दिल्ली से टुकड़ों में जाना पड़ेगा आपको धारचूला तक, क्योंकि डायरेक्ट बस कोई नहीं होती है वैसे तो। अगर होती भी होगी तो वो 24 घंटे लगा देगी, तो दैट्स नॉट कन्वीनियंट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन आपके कुछ ऐसे होंगे कि पहले तो आप बस ले लो दिल्ली से सीधा पिथौरागढ़ की, या फिर आप उससे पहले टनकपुर तक की भी ले सकते हो। From there, take a local bus or a shared taxi to धारचूला। I recommend breaking the journey into 2 halves। मतलब अपनी कार से भी जा रहे हो तो 12 से 14 घंटे तो आपको लग जाना ही है। हम बहुत अर्ली निकल गए थे तो हमने तो सीधा सीधा खींच दिया था अपना धारचूला तक। बट अगर आप नहीं करना चाहते तो स्टॉप ले सकते हो आप, या तो लोहाघाट पे या फिर पिथौरागढ़ से। वहां से आप आराम से खींच सकते हो गाड़ी टिल धारचूला। वंस यू रीच धारचूला, नाउ इट डिपेंड्स कि आप कितने बजे पहुंचे हो। अगर आपने एक हॉल्ट लिया है और आप सुबह तकरीबन 10 से 12 बजे के बीच में पहुंच गए हो तो आप वहां पर जाके अपना इनर लाइन परमिट कलेक्ट कर लो और फिर उसी दिन आप डायरेक्टली निकल सकते हो गूंजी के लिए, जहाँ से आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा स्टार्ट होती है। और अगर आप लेट हो गए हमारी तरह 4 या 5 बज गए हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक होटल ले लें और वहां पर स्टे करें। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होटल की होगी होटल गांगरी। इट इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड बट आई लव द स्टे देयर। ये काफी अफोर्डेबल था, काफी कन्वीनियंट था हमारे स्टे के लिए एंड द पीपल वर रियली रियली हेल्पफुल। यहाँ पर काफी होममेड टाइप खाना मिलता है तो आपको काफी पसंद ही आने वाली है ये जगह। वैसे तो धारचूला इज द बॉर्डर टाउन ऑफ इंडिया, लिटरली नेपाल और इंडिया के बीच में रहता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज कि यहाँ पर आप लिटरली एक ब्रिज को क्रॉस करके नेपाल जा सकते हो विदाउट एनी वीजा और any passport। Now this is the part 3 of the यात्रा। This will be either the day 2 or day 3। तो आज हम निकलेंगे गूंजी की तरफ। गूंजी एक ऐसी जगह है जहाँ से आपकी यात्रा स्टार्ट होती है towards आदि कैलाश एंड towards ओम पर्वत। From धारचूला शेयर टैक्सीज आर अवेलेबल टू गूंजी, बट आप अगर यात्रा के लिए आए हो जैसे मैंने आपको पहले बताया था तो वो सब कुछ प्री बुक्ड होता है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप होटल गांगरी या फिर जिस भी होटल में आप स्टे कर रहे हो उनसे आप बोलें, क्योंकि उनके सबके वहाँ पर जुगाड़ होते हैं भाई। अनदर इंपॉर्टेंट नोट है कि आप जब सर्च करोगे धारचूला से गूंजी के लिए आपको गूगल मैप्स पे तो कोई वे नहीं मिलेगा, गूगल मैप्स मना कर देगा। मे बी दिस इज बिकॉज ऑफ द हाईली सेंसिटिव एरिया, लिटरली द बॉर्डर बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड इंडिया तिब्बत। सो आईटीबीपी की काफी ज्यादा सिक्योरिटी होती है वहाँ पर, तो आपको काफी सारे चेक पॉइंट्स यहाँ से क्रॉस करने होंगे। बट रास्ते पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लिटरली धारचूला में 3000 फीट पे होते हो और वहां से गूंजी इज एट 10,500 फीट। सो रिमेंबर टू कैरी गुड जैकेट्स, वुलन्स एंड अ कैप। कैप इज लिटरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन कैरी हेयर, बिकॉज यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही होती है और ऑल्टीट्यूड बहुत ऊपर हो जाता है। 10,500 फीट इज द ऑल्टीट्यूड वेर यू विल बी स्टेइंग फॉर द यात्रा फॉर 2 days। तो इसलिए कैप कैरी कर लेना, हमने नहीं करी थी, मेरी गलती से थोड़ा सा सीख लो प्लीज। अब धारचूला से गूंजी की तरफ जाते हुए आपको 2 चेक पॉइंट पड़ेंगे। पहला चेक पॉइंट पड़ेगा आपको बूदी से पहले धारचूला के बीच में, और फिर दूसरा चेक पॉइंट पड़ेगा आपको गूंजी से जस्ट पहले। दोनों चेक पॉइंट की मेरे पास वीडियो नहीं है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, काफी सेंसिटिव एरिया होता है, तो मैं आपको मोटा मोटा अपनी तरफ से मैप बना के दिखा। जैसे मैंने आपको बताया था स्टे ऑप्शंस गूंजी बेस्ट है, नहीं तो आप नाभी भी रुक सकते हो जो कि गूंजी के थोड़ा आगे है। इट्स ऑन द वे टू आदि कैलाश। उससे पहले भी आप रुक सकते हो बूदी विलेज में। बूदी विलेज इज अ प्रीटी नाइस विलेज। स्टे ऑप्शंस का मेरे को वहाँ नहीं पता बिकॉज हम नहीं रुके थे। बेसिकली होटल गांगरी के वहाँ पर 2 होम स्टेज है, तो जो हमें मिला था वो मैं आपको दिखा देता हूँ कितना ज्यादा स्पेशियस है। यहाँ पर लिटरली पता नहीं कितने सारे लोग आ सकते हैं, 6-7 लोग आराम से आ सकते हैं। 2 वॉशरूम्स भी अंदर, खाना भी मिलता है आपको। इसका प्राइस एंड एवरीथिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मैं यहीं पर ही लिस्ट कर दूंगा सारा का सारा प्राइस एंड खाना कितना इंक्लूड होता है।
नाउ दिस विल बी द पार्ट 4 ऑफ द यात्रा और यहाँ पर हम जाएंगे आदि कैलाश के लिए। सुबह 7 बजे उठ के आप आदि कैलाश के लिए निकल जाएं। अब इतनी सुबह क्यों निकलना है? वैसे तो आप 8-9 बजे भी निकल सकते हो। ये इसलिए क्योंकि 12 बजे के बाद आदि कैलाश के दर्शन नहीं हो पाते हैं। पूरा का पूरा मौसम बदल जाता है, बादलों से ढक जाता है। ये हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था। हम लिटरली सिर्फ 1 घंटा लेट ही हुए थे। हम 8 बजे निकले थे और 2-3 घंटे में आप पहुंच जाते हो आदि कैलाश की पार्किंग में। पार्किंग का रेट एंड ऑल स्टफ मैं आपको बता दूंगा। और वहां से हमारा प्लान था गौरी कुंड तक जाने का, पर क्योंकि वेदर थोड़ा सा खराब भी चल रहा था तो हमें अलाउ नहीं करा था वहां जाने के लिए। इसलिए हमने सोचा कि हम पार्वती कुंड की ओर चलते। वहां हम गए, हमने हमारे दर्शन करे और जैसे ही दर्शन करके हम बाहर आए मौसम पूरा बदल गया था। पार्वती कुंड से वैसे तो आदि कैलाश की छवि दिखती है पूरी की पूरी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर, बट हमारे टाइम पे बादलों से ढक गया था, हवाएं चलने लगी तेज तेज। इस टाइम तक बर्फ भी गिरने लगी थी, तो काफी स्केरी मौसम हो गया था। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो हम उसके बाद वापस नीचे चले गए, गाड़ी में बैठ के वापस गूंजी की तरफ गए। अच्छा, ऑल्सो पॉइंट टू रिमेंबर कि आपको आदि कैलाश के रास्ते में आपको मिलेगा कुटी। कुटी माना जाता है पांडवों का एक किला हुआ करता था यहाँ पर, जो कि अब खंडर हो गया, बट आप रुक सकते हैं वहां पर भी आपके पास टाइम हुआ तो। वापस आते टाइम थोड़ा सा नीचे आते हुए हमें मिली ये रिवर साइड जगह, जहाँ पर लिटरली इट इज वेरी मेडिटेटिव एरिया। मतलब मन शांत हो जाता है, आप जेन्युइनली मेडिटेशन कर सकते हो यहाँ पर बैठ के। नाउ द नेक्स्ट डे आफ्टर रेस्टिंग एंड एक्सप्लोरिंग अराउंड गूंजी, आप शाम को एक्सप्लोर भी कर सकते हो गूंजी में। काफी अच्छे एलिवेशन पे यहाँ पर एक मंदिर भी है। बाय द वे यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं आता, बस जियो का नेटवर्क आता है, वो भी बस एक डंडी आती है जस्ट टू की कॉल कभी कभी लग सकता है आपका कॉल। ना आदि कैलाश में मिलता है, ना ओम पर्वत पे मिलता है, ना गूंजी में। गूंजी आते ही आप लिटरली ब्लैकआउट हो। तो पार्ट 5 में हम निकलेंगे ओम पर्वत की तरफ। अब यहाँ पर असली पता चलेगा। अगर आप खुद की गाड़ी से आए हो तो आई वुड रिकमेंड, ये मेरे को पहले से आपको बता देना चाहिए था कि SUV लेके आओ, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो आपका ऐसा हाल हो जाएगा भाई। वैसे तो मैं भी पहले सोच रहा था कि यार कोई भी गाड़ी आ सकती है, रास्ते तो ठीक ही थे यहाँ तक। ओम पर्वत का रास्ता इज नॉट गुड एज आदि कैलाश। आदि कैलाश तो भाई मक्खन रास्ते हैं वहां पर, तो कोई भी गाड़ी जा सकती है। इवन गुंजी तक भी कोई भी गाड़ी आ सकती है, बट ओम पर्वत पे पता चल गया था कि हाई ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए आपकी गाड़ी की, तभी जाके आप यहाँ पर क्रॉस कर पाओगे। वाटर क्रॉसिंग्स, ग्रेवल्स और मतलब वही रोडियाँ पड़ी हुई होती है। अब ओम पर्वत भी आपको जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। 6 मैं तो कहूँगा 6:30 बजे निकल जाओ या फिर 7 बजे भी ठीक है, क्योंकि वहाँ का तो वेदर, और वहाँ तो वैसे भी आपको विजुअली वो ओम की छवि देखनी है आपको उन पहाड़ पे, तो उसके लिए तो वेदर ठीक ही होना चाहिए। और वहाँ पर बहुत ही तेजी से वेदर बदलता है। वहाँ पर लोकल सच में कहते हैं कि जिसको बुलाया जाता है वही ओम पर्वत को देख पाता है और उसके दर्शन कर पाता है। कभी कभार लोगों को 1-2 घंटे तक भी नहीं दिखता है, वहाँ पर वेट करते हैं बकायदा लोग कि ढक जाता है तो दिखता नहीं है। बट वी वर प्रिटी लकी कि हमें पूरा का पूरा दिखा, हमें जाते ही दिखा। बट यस, इट इज अ प्रिटी ड्रामेटिक राइड to Om Parvat from Gunji. Now the part 6 and the final thing would be return back to धारचूला। मैं recommend करूंगा कि आप या तो धारचूला पे स्टे ले, या फिर आप पिथौरागढ़ तक अगर खींच सकते हो गाड़ी तो वहाँ पर भी आप स्टे ले सकते हो। हम पर्सनली अपने दर्शन करके 10 बजे के अराउंड निकल गए थे और वहाँ पर से हम सीधा धारचूला चले गए। धारचूला बिकॉज हमें नेपाल विजिट करना था। इट इज अ प्रीटी फैसिनेटिंग थिंग, लिटरली क्रॉस अ ब्रिज एंड गो टू अनदर कंट्री विदाउट अ वीजा, विदाउट अ पासपोर्ट। तो भाई वो एक्सपीरियंस कौन ही नहीं करना चाहेगा। अब जो इंडिया की दूसरी साइड है उसको भी धारचूला बोलते हैं, धारचूला विदाउट एन एच, बट इंडिया में धारचूला बुलाते हैं। तो वन एंड द सेम थिंग। ब्रिज क्लोजेज एट अराउंड 5 PM जितना आई रिमेंबर, तो उससे पहले आप निपटा देना अपना विजिट। उसके बाद तो फिर वापस नहीं आ पाओगे भाई, आप वापस इंडिया नहीं आ पाओगे। जोक्स असाइड, वहां से वापस आके हम निकल गए थे। पर्सनली गाड़ी खींची थी टिल लोहाघाट। लोहाघाट पे हमने एक स्टे लिया एंड द नेक्स्ट डे वी वेंट बैक टू दिल्ली। टोटल यात्रा हमारी फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली होगी। दिल्ली टू धारचूला 1 नाइट का स्टे, धारचूला टू गूंजी सेकंड डे, गूंजी टू आदि कैलाश थर्ड डे, 4th डे पे हमने ओम पर्वत करा और 4th डे पे वापस धारचूला आए और लोहाघाट पे स्टे करा एंड 5th डे पे हम वापस दिल्ली के लिए निकल गए। 5 डेज का हमारा ये प्लान था। तो अगर आप चाहते हो तो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नाउ फाइनल टिप्स फॉर यू, परमिट्स आर लिटरली एवरीथिंग। अगर वो नहीं है तो आपकी यात्रा तो हो ही नहीं पाएगी। उसको सॉर्ट करके ही आप निकलना दिल्ली से, क्योंकि कई बार होता है कुछ लोग ही रिजेक्ट हो जाती है। सॉफ्ट कॉपी ऑब्वियसली नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, क्योंकि साइंस होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं आपके हर एक चेक पोस्ट पे, जाते वक्त भी और वहां से वापस आते वक्त भी सेम ही रास्ता है, सेम ही रूट है। गूंजी के बाद नेटवर्क 0 हो जाता है, तो आपके पास जियो का सिम हो तो दैट्स द ओनली थिंग दैट वर्क्स देयर। एयरटेल वगैरह कुछ काम नहीं करता है। पैक लाइट बट पैक वार्म। AMS इज रियल गाइस, स्टे हाइड्रेटेड, पानी लेके जाओ एंड नट्स कैरी करो ताकि आप, कैलोरीज भी काफी तेज बर्न होती है आदि, स्पेशली आदि कैलाश जाके। वहां पर तकरीबन 15,000 फीट के अराउंड आप पहुंच ही जाते हो भाई। 15,000 फीट पे आप उस पॉइंट पे होते हैं जहां से आपको त्रिशूल दिखता है, जो मैंने आपको दिखाया। उसके ऊपर जब आप पार्वती कुंड की तरफ जाते हो तो वो 16-17,000 फीट के अराउंड आ ही जाता है एंड बर्फ गिरने लग जाती है, तो दैट्स pretty bad for your health, so take care। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई इस वीडियो से, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके मेरे को बताना जब आप यात्रा करके आओ वापस कि आपकी कैसी ये जर्नी हुई फ्रॉम दिस वीडियो, हाउ मच दिस वीडियो हेल्प यू। लेट मी नो एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट्स, और आप मेरे को DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। सेफ ट्रैवल गाइज, हैव अ ग्रेट यात्रा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।